नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद खाली हुई अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा 3 सीट और हैं जहां अगले 6 महीने में उपचुनाव हो सकता है, लेकिन अमरवाड़ा सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए साख का सवाल बन चुकी है। तो छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर चंद महीने पहले तक कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 29 मार्च को कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई और इस बार अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस की डगर मुश्किल नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा फतेह कर ली है। अब बीजेपी अमरवाड़ा में सेंध लगा रही है। बीजेपी हर हाल में अमरवाड़ा सीट पर विजय प्राप्ति की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस पर अमरवाड़ा सीट जीतकर साख को बनाए रखने की चुनौती है। छिंदवाड़ा में मिली हार के बाद नकुल नाथ ने अमरवाड़ा सीट पर बड़े मार्जिन से जीत का दम भरा है। यही दम अब नकुल नाथ, कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस की साख का सवाल बन गया है। तो छिंदवाड़ा के बाद अब अमरवाड़ा, क्योंकि अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है। अमरवाड़ा से थे कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह, जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो वैसे में अमरवाड़ा सीट खाली हो गई है, जहां 10 जुलाई को वोट पड़ने हैं। 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। 21 जून से तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी, 10 जून से। तो लगभग 1 महीने का ही वक्त है, आप समझ लीजिए। और कैंडिडेट तय करने के लिए तो उससे भी कम वक्त है, लगभग 10 दिन है किसी भी पार्टी के पास। अभी तक कैंडिडेट किसी भी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया है। हालांकि उपचुनाव की घोषणा भी कल ही हुई है, तो धीरे धीरे साफ हो जाएंगी तस्वीरें। लेकिन अमरवाड़ा में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ जो इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में जो हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद अब अमरवाड़ा की ओर देख रहे हैं, खासतौर पर नकुल नाथ, क्योंकि उनकी तरफ से सभा में यह दम भी भरा गया है कि अमरवाड़ा को जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना है। लेकिन उससे पहले सवाल बरकरार है कि आखिर अमरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। और अभी फिलहाल राजनीतिक समीकरण अमरवाड़ा के क्या कह रहे हैं, क्योंकि अमरवाड़ा में अभी तक जितनी बार भी चुनाव हुए हैं, 1990 से लेकर अब तक की अगर बात करते हैं तो 7 चुनावों में बीजेपी 2 बार जीती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 बार जीत मिली है और 4 बार कांग्रेस पार्टी यहां से जीती है। 1990 में बीजेपी ने जीत हासिल की, 1993 में कांग्रेस जीती, फिर 1998 में ये सीट फिर से कांग्रेस के पास ही रही। लगातार 2 बार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को 2003 में हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में भी कांग्रेस यहां से जीती। तो किसका होगा अमरवाड़ा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चर्चा की। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपसे अभी क्या समीकरण बनते आप देख रहे हैं अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर, जहां 10 जुलाई को वोटिंग होनी है? देखिए मनु जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का अभी जो परफॉर्मेंस रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन खासकर मैं चर्चा करूंगा छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो कांग्रेस या यूं कहें कि कमलनाथ का गढ़ रहा है, उसको ढहा दिया है। अब ये जो सीट अमरवाड़ा की जो बात कर रहे हैं, हालांकि ये जो कमलेश साहब उनके बहुत क्लोज माने जाते थे नाथ के, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आके और उन्होंने सबसे पहले, हालांकि 3 सिटिंग एमएलएज ने रिजाइन किया, क्विट किया था कांग्रेस, जिनमें से केवल एक ही सीट वैकेंट मानी गई, क्योंकि रिजाइन उन्हीं ने किया और असेंबली ने उसको स्वीकार किया है। तो यहाँ की जो स्थिति है वो इस समय कांग्रेस वहाँ उतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिखती, भले ही उस पर उसका कब्जा रहा हो, बीच में भारतीय जनता पार्टी आती रही हो, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी घोड़े पर सवार होकर मध्य प्रदेश में स्पेशली चल रही है। जैसा कि उसने क्लीन स्वीप किया है,
तो ये सीट में भी कहीं ना कहीं वो पूरी ताकत, और ये भी निश्चित है कि रूलिंग पार्टी के साथ जब बायपोल्स होते हैं तो लोग जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जाते हैं। हालांकि कुछ सीट पर लूज भी करती है रूलिंग पार्टी, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि कई स्टेट में। लेकिन एक तय है कि इस पर लड़ाई अब जो होगी वो कमलनाथ की साख कांग्रेस के साथ साथ, लेकिन बीजेपी में डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप की एक बार फिर टेस्ट होने की तरफ ये चुनाव जा रहा है। तो क्या कैंडिडेट चयन करने की भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि कमलेश शाह जो कांग्रेस के विधायक थे वो अब बीजेपी की तरफ से आ गए हैं, तो संभवतः बीजेपी हो सकता है कि कमलेश शाह पर ही दांव खेले। लेकिन कांग्रेस के सामने क्या आप देख रहे हैं और कोई नाम जो आप बता पाए कि हाँ सत्यप्रकाश शर्मा जी, कि वहां से अमरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी इस पर दांव खेल सकती है? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस वहां पर कैंडिडेट सिलेक्शन बिगर कमलनाथ की सहमति के नहीं अनाउंस करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने कहा कि जो मध्य प्रदेश के ट्रेंड हैं या अक्रॉस इंडिया जो ट्रेंड आए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, भले वो सिटिंग एमपी रहे हों, एमएलए रहे हों, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे दल से ज्वाइन किया हो, एक्सेप्शन एक आध हो सकता है, लेकिन मोस्टली भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में अपने टिकट पर उतारा है। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी कमलेश शाह को मैदान में उतार सकती है। अब कमलेश शाह की अपनी व्यक्तिगत कितनी छवि है, क्या वो चुनाव 2 जीते 13 का हो या ये वाला चुनाव हो, किस आधार पर जीते, कमलनाथ उसमें बड़ा फैक्टर थे, पार्टी बड़ी फैक्टर थी, या फिर वो स्वयं बड़े फैक्टर थे, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब चुनाव होंगे या रिजल्ट आएंगे तब डिक्लेयर होगा। लेकिन ये जरूर है कि उनकी कमजोरी कमलनाथ एक बड़ी होंगे, क्योंकि कमलनाथ का साथ ना होना उनको फेस करना पड़ सकता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनते हैं। लेकिन उनके साथ एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी हवा जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में चल रही है वो साथ होगा। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड रहा है विधानसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव में वोटर अलग तरीके से वोट करता है, तो क्या वाकई ही अब दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती अमरवाड़ा बन गया है? हाँ, नो डाउट। देखिए, दोनों इश्यूज अलग अलग होते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 3 माह पहले हुए लगभग। आपने देखा कि वहां कांग्रेस ने पूरे जिले में क्लीन स्वीप किया था, यानी कि वहां भारतीय जनता पार्टी जब पूरे प्रदेश में 163 आउट ऑफ 230 सीट्स जीत रही है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की पुअरेस्ट परफॉर्मेंस उसी क्षेत्र में रही है जहां अब ये चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इसके दूसरे मीनिंग्स भी हैं कि जब लोकल इश्यूज होते हैं, एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या बना हुआ है पॉलिटिकल, वो डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर कमलेश शाह के अगेंस्ट कांग्रेस इस चीज को कहने में कि उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जैसा कि आपने देखा हिमाचल प्रदेश की 6 सीट पर बाईपोल हुए, वहां पर भी 6 लोगों ने रिजाइन किया, 6 में से 4 भारतीय जनता पार्टी की को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने वहां एक बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई थी, आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में, कि उन्होंने उन्हीं कैंडिडेट को टिकट दिए जो भारतीय जनता पार्टी से लूज किए थे उस इलेक्शन में। तो हो सकता है कि कांग्रेस यहां पर भी उसी स्ट्रेटजी के तहत काम करे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले कैंडिडेट थे, जिसमें 2023 में जहां उसको हार का सामना करना पड़ा, उसको भी अपनी तरफ ला सकती है अगर उसी स्ट्रेटजी के तहत काम किया, या दूसरे जो कमलनाथ के क्लोज हों या कांग्रेस जिनको वजनदार कमलेश शाह के अगेंस्ट मानती है, या वहां का जो कास्ट इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हुए या उस पर एक बड़ी टक्कर मारते हुए कांग्रेस डिसीजन ले। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। स्वदेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह, जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। विवेक बंटी साहू जो छिंदवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद हैं, वो मौके पर मौजूद हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे हुए हैं। जिला अध्यक्ष शेषराव यादव भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चर्चा पर वापस लौटेंगे। स्वदेश शर्मा जी, 10 जुलाई को वोटिंग है, 21 तारीख लास्ट दिन है जब आपको अपना कैंडिडेट बताना होगा।
तो यानी ज्यादा दिन तो नहीं है अमरवाड़ा के लिए। क्या तैयारी चल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, कांग्रेस ने ठान लिया है कि जो कमियां हमसे लोकसभा में रह गई होंगी उन कमियों को दूर करते हुए माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त तैयारियां प्रारंभ हुई है। यूथ कांग्रेस ने वन वोट 10 यूथ के फार्मूले पर अमल करने के लिए कमर कस लिए चलिए, आपने देखा होगा लगातार बैठकें हुई है और मैं समझता हूँ जो उपचुनाव होने वाले हैं ये इसी तरह का परिणाम देंगे जैसे कमलनाथ जी की सरकार गिराने के बाद जो रिक्त पद हुए थे 28 में से 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि सत्ता के सामने जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि कमलनाथ जी की बात है, कमलनाथ जी के लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है, मैं समझता हूँ ये तो 100%। लेकिन अब स्थिति थोड़ी विपरीत है ना सुदेश शर्मा जी। कमलेश शाह जो आपके साथ हुआ करते थे वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, विपरीत स्थितियां हमेशा नहीं चला करती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विपरीत का जो समय था वो निकल गया है। अब ना तो इतने ईडी, ना आईटी, ना में सीबीआई किसी का उपयोग इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय नहीं कर पाएंगे जितना भय दिखा करके उन्होंने लोकसभा में काम किया है। अब मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो आला दर्जा का नेता है उससे लेकर के छोटा कार्यकर्ता भी मैं समझता हूँ पूरी तैयारी से स्वतंत्र है और निश्चित रूप से ऐसा काम करके दिखाएंगे बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को, मोहन यादव जी को पसीने छूट जाएंगे क्योंकि हमारी तैयारी बहुत। कौन होगा फिर वो कैंडिडेट पसीने छुड़ाने वाला जो भारतीय जनता पार्टी की आपकी हार का बदला लेगा एक तरह से? आप इसे ऐसे ही तो देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कैंडिडेट तो अभी तय हुआ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जल्दी आपके सामने आ जाएगा कैंडिडेट। लेकिन अब संगठन चुनाव लड़ेगा क्योंकि भाजपा का संगठन चुनाव लड़ता है, तो हम इस पैटर्न को अच्छे से जैसे राजीव गांधी के टाइम पे स्वदेश शर्मा जी टाइम नहीं है ना अमरवाड़ा के लिए, तो टाइम नहीं है इतना आपके पास। आज से लगा लीजिए सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अंदर तो नतीजे आ जाएंगे 13 तारीख को। तैयारी तो हमने जिस दिन ये सीटें खाली हुई थी उसी दिन से शुरू कर दी थी। मैं समझता हूँ कि समय भले ही कम है लेकिन इस कम समय में भी हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिस तरह का उन्होंने लाग अलापा था, मैं समझता हूँ जिस तरह से डेरे डाले थे पूरी भाजपा ने छिंदवाड़ा में, अब ऐसा प्रयास तो शायद प्रधानमंत्री या अमित शाह जी तो आएंगे नहीं और आ भी जाएंगे तो मैं समझता हूँ जब कमलनाथ जी सामने होंगे, कमलनाथ जी की तस्वीर अलग होती है, वो जब सामने होंगे निश्चित रूप से सारा संकल्प। छिंदवाड़ा में भी थे ना कमलनाथ ने, तो दिन रात वहां मेहनत की, छिंदवाड़ा में भी थे। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी को भी शामिल कर लेती हूँ चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वाणी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाणी, स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि छिंदवाड़ा तो चला गया लेकिन अमरवाड़ा को जाने नहीं देंगे। सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों को मेरी नमस्कार और महानुभव जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और उनके हौसले बहुत बुलंद ऐसे लग रहे हैं, वो तो हमेशा ही होते हैं कांग्रेस पार्टी के। हम विधानसभा में भी देख चुके हैं, लोकसभा में भी आजमा लिया और अब एक और हार का सामना वो करेंगे निश्चित रूप से। देखिए, अमरवाड़ा की जो सीट है वहां पर हमारी लोकल जो कार्यकारिणी है, जो लोकल कार्यकर्ता है, बहुत सक्रिय है और बहुत संवेदनशील तरीके से वहां कार्य प्रगति पे है। लोगों से जुड़ाव जमीनी स्तर पर बहुत बढ़िया है और उसका परिणाम आप देख चुके हैं कि कमलनाथ जी को साधारण हार नहीं थी। आप भी जानते हैं कितने अच्छे अंतर से बंटी जी वहां का चुनाव जीते हैं और उस किले को हमने तोड़ दिया है। एक जो कहावत थी कि वो जो छिंदवाड़ा है कमलनाथ जी का गढ़ है, वो अब भूतकाल में हो गया वो कहानी। तो आप आगे की बात करें, वहां पर भी कमल खिलने वाला है और कांग्रेस की जो हमेशा की ओवर कॉन्फिडेंस और एक असमंजस की जो स्थिति रहती है वो रहने वाली है। बिकॉज अभी तो इन्होंने अपने पूरे कार्यप्रणाली ही ठीक नहीं की है पूरे मध्य प्रदेश की। पहले तो उसको दुरुस्त करें, फिर वो चुनाव लड़ने की बात करें। स्वदेश शर्मा जी, इस पर काउंटर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आप अपनी टीम को तो पहले दुरुस्त कर लीजिए तभी तो चुनाव लड़ेंगे ना। देखिए, सच बात ये है, हमारी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आ रही है और मैं समझता हूँ कमलनाथ जी के क्षेत्र में कमल खिलने की सपने
देखना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। नकुलनाथ जी के समय में क्या था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय नहीं जीते थे, ना अमित शाह जीते, ना भाजपा जीती। वहां जीती है IT, वहां जीती है CBI, वहां जीती है पुलिस प्रशासन, वहां जीता है पैसा, कुल मिला के सरकार जीती है वहां। लेकिन अब कमलनाथ जी के सामने सही सामना होगा, मैं समझता हूँ। छिंदवाड़ा चला गया लेकिन अमरवाड़ा जाने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट सत्यप्रकाश जी को मैं ले आती हूँ चर्चा में, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए, वो तस्वीर चलाइएगा PCR, जो फोटो आई है एक सामने, जिसमें छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कमलेश शाह भी हैं। तो क्या हम इस तस्वीर से, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात की है सत्यप्रकाश शर्मा जी, इस तस्वीर से क्या हम ये मायने निकाल सकते हैं कि बीजेपी से उम्मीदवार होंगे अमरवाड़ा से कमलेश शाह? देखिए, मैंने पिछले बार भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है ये कि जब भी जितने भी लोग पार्टी में आए हैं, जो सिटिंग MP या MLAs हैं, वो आपने देखा उनको टिकट मिला है और उनको प्रेफरेंस भी मिला है। ना केवल आप बस समझें कि उन्होंने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी या टिकट अकेला दिया, बल्कि उनको आगे कई लोगों को कैबिनेट में भी शामिल किया गया है। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उसका उत्साह कहीं ना कहीं कम हुआ है, क्योंकि उसने अपने गढ़ को गंवा दिया है। लेकिन साथ ही कांग्रेस के लिए एक फेवरेबल पोजीशन ये हो सकती है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कई राज्यों में उसका परफॉर्मेंस पहले से काफी सुधरा है, चाहे वो गुजरात, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो सकता है ये महाराष्ट्र से लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस चीज में थोड़ा सा असर अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये उत्साह आया कि पूरे देश ने कांग्रेस के साथ कितना सपोर्ट किया है, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कहा जाए तो पुअरेस्ट रही है पूरे लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का उत्साह भरा होगा और ये कहीं ना कहीं कमलनाथ की साख का सवाल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी will leave no stone unturned to get this seat this time। एक्चुअली क्या है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, यहाँ मोहन यादव के कारण वो किला भी जो कई शिवराज सिंह चौहान जब नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर 303 सीट्स भाजपा अपनी दम पर लाती, तब भी कमलनाथ के किले को नहीं ढा पाई थी। और जब भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा देश में, लेकिन फिर भी मोहन यादव की लीडरशिप में उसने 29 की 29 सीट लेते हुए इस किले यानी छिंदवाड़ा को भी ढहा दिया है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत इस सीट पर छीनने के लिए। सुदेश शर्मा जी, क्या यहाँ पर छिंदवाड़ा की तरह कमलनाथ या नकुलनाथ ही मेहनत करेंगे अमरवाड़ा में, या कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखेगी? माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में वन बूथ टैरिफ का फार्मूला लागू होगा। एक बूथ पर 10-10 यूथ काम करेंगे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उस समय IT जीता है, मैंने पहले भी कहा आपसे, CBI जीता है, प्रशासन जीता है और सरकार का दबाव जीता है, पैसा जीता है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव करा लें तो और एक बात बता तो आपको लग रहा है निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ छिंदवाड़ा में? निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ? अरे निष्पक्षता तब होती जब हमारी पार्टी के लोगों को आप पैसे के बल पर डरा धमका करके आपने प्रत्याशी तक तो इंदौर से अपनी गाड़ी में बिठा के उसका नाम वापस कराया। वो आपने क्या नहीं किया, आपने सूरत में निर्विरोध सीट कराने का प्रयास किया। ठीक है, अब वक्त कम है सुदेश शर्मा जी, इस पर काउंटर ले लेती हूँ। डॉक्टर वाणी, इस पर काउंटर कीजिएगा। देखिए, हैरानी और चौंकाने वाली बात। अच्छा, बोलिए सुदेश जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी, 30 सेकंड में। उत्तर प्रदेश भाजपा के कार्यकारी सदस्य है प्रज्वल मिश्रा, उन्होंने एक मीडिया को बयान दिया है कि अगर भाजपा या चुनाव आयोग सहयोग ना करते तो नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से जीते हैं, ये चुनाव हार चुके थे। और ये मीडिया में वायरल भी हो रहा है, मीडिया को दिखा भी रही है भाजपा के लोग, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव जीते हुए लोग हैं 240 लोकसभा सांसद, मैं समझता हूँ उसमें 50% से 1-8% अधिक वो लोग हैं जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आए हैं। ठीक है, लेकिन सुदेश शर्मा जी, फिर रोका भी नहीं गया ना आपकी तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना ही वक्त था। तो सवाल आज से ये उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि अब अमरवाड़ा में चुनाव होना है। 10 जुलाई को वहां वोट डाले जाने हैं और 21 जून तक सभी दलों को, जो वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो प्रमुख दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों को अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रखने होंगे। तो लगातार इस खबर की अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।